Hello, guys. Welcome back to YouTube channel. So आज मेरा बायस लग रहा है डाउन है, लेकिन टुडे एक न्यूज़ है जो मैं दिखा देता हूँ। लगभग वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम्स के है। सो अपन ने उस दिन तो सीख लिया था कि भाई न्यूज़ में ट्रेडिंग नहीं करना है। और सो दैट्स वाई आज मैं न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करूँगा। न्यूज़ के बाद अगर कोई ट्रेड मिलता है, यानी 8:30 को न्यूज़ है। ये देखो 8:30 को न्यूज़ है। और ये जो ब्रोकर है उसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। मतलब ब्रोकर तो नहीं, लेकिन ये जो न्यूज़ दिखाता है उसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। तो आप वहाँ से न्यूज़ देख सकते हो। और ये देख सकते हो आप 18 सितंबर, और आज भी 18 सितंबर है, दैट्स वाई। एंड अपन न्यूज़ के बाद ट्रेड करेंगे अगर मिलता है तो। और देखेंगे क्या है सीन। और मेरे बायस आज के लिए थोड़े बहुत डाउन साइड्स के। अगर इफ़ ये वाला हाई की लिक्विडिटी ले ली जाए न्यूज़ के अंदर, अगर इसकी हाई की लिक्विडिटी ले ली जाए तो मैं डाउन साइड चला जाऊंगा। और ये अप साइड का एक थोड़ा पीवाइस पड़ा है, देखता हूँ मैं 15 मिनट में अगर कुछ हो। हाँ, यहाँ पे भी वो ब्रेकर ब्लॉक है, दैट्स वाई ये वाला मेरा पीवाई रहेगा। अगर पीवाई नहीं भी है तब भी ये प्रॉपर एफवीजी के अंदर है। अगर ये लिक्विडिटी ले लेता है एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है तब भी मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा। मैं थोड़ी देर बाद नहीं ट्रेड प्लेस करूंगा। अगर न्यूज़ इधर तक पहुंच जाती है, इसके बाद अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं ट्रेड उठाने के लिए रेडी हूँ। अभी देखते हैं क्या होता है। अरे भाई क्या सीन भाई। ओके, न्यूज़ को अपन रेड रखते हैं क्योंकि रेड फोल्डर न्यूज़ आती है ना। न्यूज़ के अंदर क्या सिंबल रखा है भाई, क्या सेटिंग करते हैं, रुको। टॉप अप है ये। तो गाइस इसके अंदर बायस इसलिए डिफाइन हो गया है क्योंकि आप देखो एशियन का हाई जो है वो लंदन ने मतलब पहले लो लिया था और उसके बाद हाई भी ले लिया। तो अपना ट्रेड तो इधर का इधर बन सकता था, लेकिन नहीं मिलने के कारण मतलब कि वो चले जाने के बाद अपने को एक ही ये वाला लंदन वाला मिल सकता है कि लंदन का हाई ले ले तो लंदन के लो तक जा सकता है। और अगर मैं डे के अंदर देखूँ तो डे ऑलरेडी नीचे जा चुका है। और वेट अपन देख लेते हैं कि भाई कब खुला था, ओपन मार्केट कब हुआ था। अपना 00 देखेंगे अपन। 1 सेकेंड, 15 मिनट में जल्दी से फाइंड होगा। वेर इज माई 00, यस दिस वन। और ये अपना ओपन हुआ यहाँ नीचे की साइड। अरे रुको, हाँ यहाँ ओपन हुआ है। ओके गाइस, मैनिपुलेशन हो रहा है अभी लगता है मेरे को। ये साला मैनिपुलेशन लग है। और बहुत बड़ा आज तो मूसा है, लाइक 3000। मेरे को नहीं लगता कि ब्रो ये बहुत यहाँ नीचे तक आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जब लिक्विडिटी ले ले तो ये वाली लिक्विडिटी यानी 2000 यानी 200 पिप्स के समथिंग अपने को ट्रेड मिले, क्योंकि उतना तो नीचे नहीं जाने वाला भाई, इतना मार्केट गिरेगा ही नहीं। और मैं यहाँ देख लेता हूँ ये 1 आवर का अपना पीवाइस है। और देखो गाइस मैं बोला था ना भाई, अपने कंप्लीट इनलाइन होता है जो भी ट्रेड्स होता है। देखो ये जो चीज़ है वो अपनी 4 आवर की एफवीजी है, दैट्स वाई मैं वो ड्रॉ की। उधर से रिजेक्शन मिला है इधर से, लेकिन उतना खास नहीं। अगर ये न्यूज़ के अंदर तोड़ के चला जाता है तब भी अपने को अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है छोटे टाइम फ्रेम में तो अपन ट्रेड में घुस जाएंगे। आई थिंक सो कि न्यूज़ अब जाएगी और उसके बाद शायद से मार्केट डाउन गिर जाए। और देखते हैं क्या होता है। अरे भाई मेरे बायस वही है जो मैंने बताया आपको।
और देखते हैं लेट्स सी व्हाट हैपन। और बहुत लोगों को क्या होता है पता है कि न्यूज़ होती है ना तब वो ट्रेड करते हैं और वो कहते हैं ना क्या बोलते हो, उनका स्टॉप लॉस आ जाता है, ऐसा गिर जाता है। तो देखो अगर जो गलती तुमसे हो रही, अब मान के चलो तुम्हें न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं आती तो मत करो वो चीज़। अगर आती है, अब देखो यहाँ गलती तो सबकी होती है, स्टॉप लॉस तो हमारा भी लगता है। ऐसा कोई बंदा ही नहीं जिसका 100% विन रेशियो, अगर वैसा बंदा होता तो वो कभी यूट्यूब पे या तो कभी आता ही नहीं, तो वैसा कोई है ही नहीं। लेकिन हाँ मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि न्यूज़ ट्रेडिंग अगर तुम्हें नहीं आती ना तो मत करो ट्रेड। और लोग क्या करते हैं पता है कि एक गलती जो वो कर ली होती है ना, मान के चलो कि हमने पहले दिन ही गलती की थी कि न्यूज़ के अंदर ट्रेड लिया था, तो हमने वो गलती कर डाली थी, तो दैट्स वाई मैं अभी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। आप देख सको, वरना मैं न्यूज़ ट्रेड तो वैसे भी नहीं करता हूँ, इसलिए देखते हैं अभी क्या होता है। लगभग तो मिल ही जाना चाहिए, और मतलब कि ट्रेड तो उसके बाद भी मिलता है। देखते हैं कैसा सब रहता है। और बायस तो अपने क्लियर है डाउन किया, भाई बायस क्या है वो सब अगर जानना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि बायस कैसे फाइंड होते हैं, तो मैं बता दूंगा। और देखते हैं क्या होता है। अभी तो न्यूज़ आने में भाई लगभग 2.5 मिनट बाकी है। तो भाई अगर मेरे को आपको अगर लाइव देखनी है मेरी यूट्यूब की, अगर लाइव भी आप देखना चाहते हो कि भाई मैं लाइव ये जो ट्रेड मैं रिकॉर्डिंग करके डाल रहा हूँ, अगर उसको लाइव देखना चाहते हो तो वो भी बता देना, तो मैं लाइव करूँ और फिर उसके अंदर से अपने इंस्टा में कुछ डालूँ। और ये अपना डे 3 था, हाँ तो वो मैं बोलना भूल गया था कि डे 3 है ये वाला। कोई बात नहीं, डायरेक्ट ही चालू करेंगे, डे 3 बेट 3 नहीं देखना। देखते हैं अभी क्या होता है। और ये तो अपनी लिक्विडिटी पहले डन कर चुका है, अभी दूसरी करनी बाकी है जो न्यूज़ के अंदर शायद से कर दे। और अगर मिलता है तो अपन डाउन साइड, आज मेरे ट्रेड के प्लान है डाउन साइड, क्योंकि देखो 1 साइड मूव दिया है यहाँ से, आप देख सकते हो 1 साइड। इसको अगर ये मान के चलो यहाँ से जब ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक दिया ना, तो मिनिमम ये बंदा इतना भी गिर जाता ना यहाँ तक, ये वाली FEG तक, अगर मार्केट बंदा तो नहीं, ये मार्केट यहाँ तक भी गिर जाता ना तब भी मैं खरीद लेता, लेकिन ये गिरा नहीं, दैट्स वाई मैं खरीदा। सॉरी, मैं ट्रेड ही नहीं प्लेस करता अगर वो इतना गिर जाता था, क्योंकि मेरे को मालूम है कि वो कंप्लीट करके आया है। अभी आप देख सकते हो, अगर मान के चलो यहाँ से मेरे को कोई ट्रेड मिलता है यहाँ से, तब भी वो 160 पिप्स है। 160 पिप्स बहुत होते हैं ब्रो। 33 पिप्स के अंदर 160 पिप्स मिल रहे हैं। अभी तो ट्रेड नहीं मिला है, लेकिन कह रहा हूँ क्योंकि देखो अब उसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और कैंडल जितनी बड़ी होती है ना उससे भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मतलब कि जो कैंडल होती है ना उसकी साइज़ बहुत बड़ी हो जाती है, जिसके कारण बहुत लोगों की स्टॉप लॉस भी बड़े हो जाते हैं। दैट्स वाई न्यूज़ के अंदर लोग वो नहीं करते हैं कि ट्रेड नहीं करते। अब बहुत ही भयंकर। और कल तो भाई FOMC, भाई साहब जो लोग बाय और सेल करने बैठे थे ना, उनको तो पोवेल चचा ने कहा कि भाई अब करो बाय और सेल, तुम्हें तो मैं दिखाता हूँ बाय सेल कैसे करते हैं। चलो कल तो न्यूज़ बड़ा मज़ा आया, कोई बात नहीं, बहुत लोगों के फेवर में गया था, मैं अप्रिशिएट करूँगा उन सबको, बहुत लोगों के फेवर में गया था न्यूज़। ओके न्यूज़ इज़ कमिंग, आई थिंक यस, डाटा इज पेंडिंग, नाइस, सेलिंग आई, कोई बात नहीं गाइस, कोई बात, अपने को तो अपना ट्रेड मिलना चाहिए। न्यूज़ सेलिंग आए बाइंग आए अपने को अपने ट्रेड मिलना चाहिए। देखो ये लिक्विडिटी मैंने मार्क की थी, ये वाली लिक्विडिटी, अगर ये वाली लिक्विडिटी ले लेता मार्केट तो मैं प्रॉपर क्वांटिटी के साथ ऐड कर, मतलब कि बैठता,
उसने वो नहीं लिए तो मेरे को थोड़ा डर भी रहा। देखो अब वो मैं चीज़ कह रहा था ना, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ तो भी ये 50 पिप्स 51 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है, जो मैं कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि 50 पिप्स का स्टॉप लॉस मीन्स मेरे को 0.05 या तो 4 उतने ही ट्रेड प्लेस, मतलब 0.04 या उतना ही लॉस। दैट्स वाई, क्योंकि अपन $20 का रिस्क लेते हैं। अभी देखते हैं, अगर ये कुछ छोटा सा स्टॉप लॉस मिले, मैं अभी ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा जब तक ये लिक्विडिटी नहीं ली जा जाती। और लगभग डाटा प्लस में खुला होगा। हाँ देखा, अब बहुत लोगों को ये न्यूज़ देखनी नहीं आती। ब्रो कह रहे प्लस में खुल रहा है तो हमारा मार्केट प्लस अब जाना चाहिए ना, क्यों डाउन जा रहा है। देखो ये जो वो चीज़ है ना, वो यूएसडी की है, यूएसडी की है। और यूएसडी के अंदर क्या होता है, वो जो अपना एक्से यूएसडी मान के चलो, ये गोल्ड है तो एक्से कैसे लिखा जाता है पता है आपको? मालूम होगा कि वो लिखा जाता है XAU एंड देन स्लैश यूएसडी लिखा जाता है। दैट्स वाई अगर ये बंदा मतलब कि यूएसडी डाउन होता है तो अपना XAU मतलब कि गोल्ड अप जाएगा, और अगर गोल्ड डाउन जाता है तो ये प्लस जाएगा। दैट्स वाई अपना न्यूज़ जो प्लस आया है इसके अंदर, कि ये न्यूज़ अपना प्लस आ गया 231 के। दैट्स वाई अपना गोल्ड इतना डाउन हुआ, वरना गोल्ड ऐसे डाउन नहीं होता। और बहुत लोगों का ये, अरे भाई 4 आवर के अंदर अगेन मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो ये वाली एफसीजी थी अपनी, और वहाँ से मार्केट गिर रहा है। ये मेरा पहला एक वो है, क्या बोलते हो, बायस, कि जिसके कारण मैं सेलिंग में बैठा हूँ। और दूसरा वो वाला था, लेकिन अगर मिलता है तब, क्योंकि भाई इतने बड़ा मैं स्टॉप लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मेरे को छोटा वाला मिलता है स्टॉप लॉस तभी मैं अफोर्ड करूँगा। यहाँ अगर अपन ट्राई करें स्टॉप लॉस के साथ, अगर मैं ट्राई करूँ सेलिंग का, तो ये कितने डॉलर का है? ओ भाई 12, यानी कि 0.1, रुको गाइस रुको, 20 डिवाइड बाई 12, 0.16 लॉट यानी 0.15 लॉट खोल सकता हूँ इसके अंदर, अगर मैं प्लेस करूँ तब। मेरे को कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि ये 5 मिनट का देख सकते हो आप एफवीजी है, और थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन दो। देखो अगर कन्फ्यूजन दूर होना है ना, लाइक दिस, ये वाला अपना क्या बोलते हो, ये हाथ वैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ डिफाइंड होना चाहिए। मार्केट उतना घिरा नहीं है, दैट्स वाई ये मेरे को नहीं लगता कि इतना अप जाएगा। अब देखते हैं क्या मिलता है, क्योंकि अपने अपने उस जगह पे नहीं आया है तो अपन ट्रेड भी वैसे प्लेस नहीं करेंगे। और अगर बीच में मिलता है तब भी मैं बता दूंगा कि ट्रेड मिला कि नहीं मिला। और क्या होता है देखते हैं। अगर 15 मिनट में कोई अपना क्या बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे देता है या फिर कुछ ऐसा देता है जिसके कारण मेरे को कंफर्म हो जाए कि ब्रो मार्केट डाउन ही जाएगा, तो ट्राई कर सकते हैं। ये अपना 15 मिनट का CISD है। CISD क्या है जान, वो मैं बता दूंगा। CISD का मतलब कुछ नहीं है, चेंज इन द स्टेट डिलीवरी, जिसका मतलब होता है कि जो सीरीज अप डाउन क्लोज या अप क्लोज कैंडल है, अगर उसको कोई अपोजिट साइड्स वाली अगर तोड़ दे, दैट्स वाई उसको बोला जाता है CISD, चेंज इन द स्टेट डिलीवरी। ओ भाई ये न्यूज़ के अलावा 400 300 पिप्स डाउन हो रहा है। अब मेरा वैसे प्लान यहाँ था, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो पेशेंस है ना, वो एक की है सक्सेस के लिए। अगर पेशेंस नहीं है तो मार्केट तुम्हें तोड़ेगा। तब भी कह रहा हूँ पेशेंस बिल्ड करो बरा।
पेशेंस बिल्ड करो। अब मैं यहाँ तो भाई अपना वो नहीं लगा सकता क्योंकि ये तो भाई 60 पिप्स का एसएल बन रहा है। 60 पिप्स आई कांट अफोर्ड इट। और ये ओपन है, ओपन का तो अपन अभी एक सेकेंड अगर हाँ ओपन का तो रख देते हैं, नहीं नहीं चाहिए करना है, ओपन का काम ही नहीं है अभी। 1 मिनट अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे देता है तो मैं यहाँ से एंट्री ले लूँगा। अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया है तो मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ से एंट्री उठा लूँ। लगभग स्टॉप लॉस बनेगा 20 पिप्स का समथिंग। देखते हैं अभी। मैं बना लूँगा एंट्री अगर देता है तो। मैं ट्राई करूँगा कि भाई थोड़ा बहुत छोटा हुआ है ऐसे यहाँ तक रख सकते हैं 33। दैट्स वाई अगर मैं चाहूँ तो 0.05 लॉट ही ऐड करूँगा, 0.075 लॉट। ओके अरे आने दे अबे गिर गए भाई थोड़ा पा। वैसे अपना ट्रेड अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ भाई, क्यों? अरे सॉरी गाइस। अभी 0.05 लिए तो ट्राई करूँगा कि 0.05 ही ऐड करूँ। उसके बाद अगर मेरे फेवर में जाता है तो थोड़ा रिस्क लूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि ब्रो अपना वो हो जिसके का ये $20 का भी रिस्क नहीं होगा। इसके अंदर अपने को गिरेंगे तो जाएगा सिर्फ $15। तो दैट्स वाई मैं 0.06 लॉट ले लेता हूँ, जिसके कारण उतना नहीं जाएगा, मतलब कि 33। हाँ ओके देखते हैं 0.06 लॉट खुल जाएंगे। 0.06 अभी फोकस करता हूँ 0.06। मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, रुको मैं कैसे करता हूँ अभी। अगर ट्रेड मिलता है क्योंकि वैसे अपने फेवर में अगर मैं चाहूँ तो यहाँ भी एंट्री बना सकता हूँ, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, दैट्स वाई मैं नहीं बना रहा। ओके अरे भाई बहुत ज़्यादा, फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया। मैं थोड़ा बातों बातों में खुल गया, कोई बात नहीं चलो। बातों बातों में रह गया, वरना मस्त ट्रेड आता। चलो कोई बात नहीं होता है। 77 के ये वाला अपना थोड़ा बहुत वो कर दिया मैंने। देखो अब कैलकुलेशन गाइस तो मैं बताता हूँ। अब मेरा ट्रेड प्लेस हो चुका है, अभी मैं इसको होल्ड करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और मेरा ट्रेड प्लेस हुआ है समथिंग 336 देखा था ऊपर को 33 थोड़ा नीचे हो गया है, देखा ना। मैं ये कभी भी भाई बातें करते हूँ भाई ट्रेड नहीं लेना। यहाँ ट्रेड प्लेस हुआ है मेरा, और मेरा स्टॉप लॉस भी मैंने यहाँ रखा है। दैट्स वाई कि अगर इन फेवर में नहीं गया तो भाई साहब तोड़ देगा अपने को। तब भी अगर देखा जाए तो $20 का ही रिस्क है। अब देखते हैं क्या रहता है। थोड़ा बहुत 3669.72 है कुछ, रुको मैं बता दो 3669.72 है समथिंग। वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्पीड्स में मार्केट ऊंचा नीचा हो रहा है, और वो तो टारगेट तो अपना डाउन साइड्स का बहुत नीचे तक है। भी लगभग तो स्टॉप लॉस लग ही जाना है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे भाई स्प्रेड आउट गाइस, मैं अगेन एंट्री लूँगा अगर 5 मिनट में देख लेंगे। अगर 5 मिनट में ये वाली एंट्री मिलती है तो अपने को एसएल मिलता है 0.05 लॉट्स। गाइस बहुत कम लॉट ले रहा हूँ अभी ओपन कर रहा हूँ मैं।
तो कोई इसलिए गट फीलिंग आ रही क्योंकि अपने बायस सबके सॉरी बायस तो डाउन के है, लेकिन मैं उसके अंदर थोड़ा रह गया। कोई बात नहीं। अरे 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 1 मिनट में देखते हैं, क्योंकि 1 मिनट में अगर एक सेकंड अपने को मिलेगा। अभी अभी भी एक ट्रेड मिलेगा। रुको 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 रुको, ये वाला ट्रेड मिलेगा। रुको रुको गाइस, ये वाला यहाँ से, और मेरा जो पहला ट्रेड था ना वही मिलेगा। अब मैं ट्रेड अगर ये मिलता है तब भी लूँगा, वरना नहीं लूँगा। भले भले मार्केट बहुत डाउन हो जाए, मैं ट्रेड नहीं प्लेस करने वाला। और वो कितने पे है ये वाला? स्प्रेड आउट्स में इतना आ जाएगा 3670 387 3670 387। मैं मालूम है मेरे को कि ब्रो, बोलो अपा गाइस सॉरी। और देखता हूँ अभी क्या होता है। अगर ट्रेड कोई और एक मिलता है जो इसके ऊपर अपने को मिलेगा, और ये अपना स्टॉप लॉस बहुत टाइट रहने वाला है 130, यानी कि $13 का स्टॉप लॉस। 13 मीन्स की 0.5 को 7। ओके, मैं 0.14 लॉट खुलूँगा। 0.14 लॉट्स देख के रहना। 0.14 लॉट्स मैं साइड में लगा भी दूंगा कि कितने लॉट्स कब खोले। और ये है अपना 387 यानी 414। ओके, ये लगभग यहाँ है। अगर देखो मेरे को वो वाला ट्रेड मिलता है तब भी मैं लूँगा, वरना नहीं। ओके, जो यहाँ ग्रीन कैंडल के नीचे है। और देखते हैं 5 मिनट का तो अपना रिवर्सल देने का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन 1 मिनट अभी भी पेंडिंग्स है। और ये जो ट्रेड था ना, वो मेरा इतना भी स्टॉप लॉस टाइट रहता ना, क्योंकि मेरा वैसे भी यहाँ स्टॉप लॉस लगता, आपको पता ही होगा। वो मैंने इधर इसलिए टाइट रखा क्योंकि वो ऑलरेडी मैं थोड़ा लेट हो चुका था एंट्री में, दैट्स वाई। वरना तो अभी ये ट्रेड या तो एग्जीक्यूट हो जाता अच्छे से। लेट्स सी ब्रो, ये क्या है? 15 मिनट यहाँ या 15 मिनट का चेंज इन द स्टेट डिलीवरी। वो तो अभी निकाल ही देते हैं ना, अपने को ट्रेड ही नहीं मिला तो दैट्स वाई उसको रखने का कोई ज़रूरत नहीं है अभी। देखो बहुत लोग होते हैं भाई ड्रॉ इतना करते हैं ना, मैं भी ड्रॉ करता हूँ। देखो ये ड्रॉ किया है, लेकिन मेरे को मालूम है मैंने किस बेस पे ड्रॉ किया है। बहुत लोग तो इतने सपोर्ट दौड़ देंगे ना भाई, उनको ही नहीं पता कि भाई किस बेस पे सपोर्ट दौड़ रहा हूँ मैं, कौन से टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। या तो लिखो कि ब्रो ये वाला इसका सपोर्ट है, ऐसा होता है। ड्राइंग मिनिमलिस्टिक रखो, ऐसा नहीं कि ब्रो ड्रॉ तुम नहीं करोगे तो भाई ट्रेड नहीं मिलेगा। अरे भाई बहुत लोग मैंने देखे हैं जो विदाउट ड्राइंग खाली देख के बता देंगे कि मार्केट कहाँ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बताओ, ऐसे भी बंदे हैं। अभी न्यूज़ का अपने को फंडामेंटल क्लियर हो गया कि भाई न्यूज़ आई तो वो निकाल दो भाई, अनवांटेड पार्ट जितने हो सके उतने निकालते रहो। और गाइस प्रॉपर चॉपी मार्केट था, प्रॉपर। यहाँ ये लो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, आप देख सकते हो। ये न्यूज़ के पहले का लो था जो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये वाला लेता है लिक्विडिटी और मेरे को ये एंट्री मिलती है ना, मैं मिनिमम यहाँ तक भी होल्ड कर लिया ना, मिनिमम, तब भी मेरे को डिसेंट प्रॉफिट तो हो जाएगा, डिसेंट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट पे तो अपन फोकस करते नहीं है, प्रोसेस पे फोकस करते हैं। लेकिन अपना यह स्टॉप लॉस बढ़िया है। देखो अब बहुत लोग होते हैं ना भाई कि ये कहेंगे भाई ये 1:9.56 दे रहा है। ब्रो ये 1:9.56 नहीं है, ये जा रहा है यहाँ तक 1:12। और अगर मैं देखूँ हाँ तो बस वो वाले वहाँ तक जा रहा है।
अब मैं चूड़िया ना ब्रो 1:12.17 दूँ? भाई मेरे को मालूम है कि किस बेस पे जा रहा है। बहुत लोग होते हैं भाई यहाँ कैंडल लगा दो और नीचे खींच देंगे। अरे क्यों? देखो मेरा ट्रेड यहाँ ही एंट्री बनना था। तो अगर मेरा ट्रेड यहाँ एंट्री बना तो मतलब कि यहाँ मेरा एंट्री बनना था, मैंने थोड़ा फोमो में आ गया। आज अपने को एक लेसन मिला अगेन। फर्स्ट लेसन इज अ फोमो। अरे यार ये चीज़ है ना, जब जब होती है ना मेरे को ऐसा गुस्सा आता है ना, फोमो वोमो बहुत गुस्सा आता है भाई, क्योंकि ये चीज़ ही घटिया है ऐसी। दिखता है। अरे भाई रुकना शांति से। अपने को ये ग्रीन कैंडल के लगभग नीचे था। हाँ ग्रीन कैंडल के आसपास अपने को ट्रेड लेना है। और तो टाइट स्टॉप लॉस माना जाएगा अगर बहुत टाइट स्टॉप लॉस है। मैं एक काम करता हूँ, या तो लिमिट रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लिमिट रखने का कोई, हाँ वैसे लिमिट रख भी सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है ना वो वाला, तो दैट्स व्हाई मैं नहीं रख रहा लिमिट। डायरेक्ट ही एंट्री मारूंगा मेरे हिसाब से। अब गाइस बहुत लोग होते हैं जो लिमिट रखते हैं, लेकिन अब मान के चलो अपना पीओआई जो है ना वो डायरेक्ट कभी मेरे को एंट्री नहीं देता है ऐसे। वहाँ पे कुछ या तो रिवर्सल देता है या कुछ पैटर्न फॉर्म करता है जिसके बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। बहुत लोग लिमिट लगा के बैठ जाते हैं, क्या बोलता है वो मार्केट रुकता ही नहीं है उनके फेवर में, और उसके बाद धड़ाधड़ी चला ही जाता है। तो वो लिमिट रखने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें अगर मालूम है कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है तो या तो वहाँ पे अलर्ट लगाओ, मत लगाओ लिमिट मत लगाओ, तुम वहाँ पे अलर्ट लगाओ जिसके कारण तुम्हें मालूम पड़ जाए कि ब्रो मेरे लेवल पे तो आ चुका है, अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना है। मेरे सारे लेवल वैसे ही होते हैं जो डायरेक्ट कभी एंट्री नहीं देंगे आपको, डायरेक्ट कभी एंट्री नहीं देंगे। दैट्स वाई मैं ये बता दूंगा कि ब्रो मेरे सेटअप अगर फॉलो कर रहे हो आप तो कभी डायरेक्ट एंट्री मत लो। मैं कह रहा हूँ गाइस, यहाँ से देखो ये थोड़ा बहुत नीचे गिरेगा, मैं बता दूँ किस बेस पे। ये लिक्विडिटी है, ये ट्रिपल इक्वल्स हाई थे, ट्रिपल नहीं, हाँ ट्रिपल ही गिन लो, ट्रिपल इक्वल हाई थे। अब मार्केट बहुत लोग क्या करते पता है, ये ट्रिपल इक्वल हाई मार्क तो करती है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से गिर के इसका यहाँ या तो यहाँ सी चेंज इन द स्ट्रेट डिलीवरी कर दिया तो वो ट्रेड प्लेस कर देंगे। नहीं ब्रो, ये मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है। ये लिक्विडिटी ली है तो ये नीचे की लिक्विडिटी है, जो लेने भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। मत लो डायरेक्ट ट्रेड, क्यों? ये इसके बेस पे गिर रहा है, ये जो लिक्विडिटी बायर्स की जो स्टॉप लॉस खाए है उसके कारण वो गिर रहा है, ऐसे नहीं गिर रहा। वो कारण होता है, अगर एक एक कैंडल या तो एक एक मुंह तुमने पहचानने की कोशिश कर ली ना मार्केट का, एक एक मुंह, तो एक दिन तुम बहुत बढ़िया ट्रेडर बनो। ट्रेडर तो छोड़ो, ऐसे एनालिसिस करोगे ना तुम चार्ट का, भाई तोड़ के रख दूंगे सबको। और अभी देखो मैं बता के गया कि ये लिक्विडिटी आई थिंक ले जा सकती है, क्योंकि 5 मिनट कह रहा वो उसके ट्रिपल इक्वल हाइस के कारण, और बस वही बेस पे अगर लिक्विडिटी ली जाती है तो ली जाती है, वरना तो नहीं। और अगर मार्केट यहाँ से देखो, ये ट्रिपल हाई तो ले लिए, लेकिन ये मार्केट ये वाली कैंडल जो इतना हाई चली जाती है, ये लिक्विडिटी लेके यहाँ तक चली जाती है, मेरा स्टॉप, एक काम करता हूँ मैं इसके ऊपर टोटल सूप पे एंट्री लेता हूँ, जिसके कारण मेरा 157 यानी कि 15, और मैं गिन देता हूँ, यानी कि $15 का लॉस हो सकता है 0.1 लॉट्स पे, तो डिवाइड बाय 2 यानी 7.5,
15 प्लस यानी 20 डिवाइड बाय अगर मैंने कर दिया तो डायरेक्ट 20 डिवाइड बाय 15, दैट्स वाई 0.13 लॉट समथिंग समथिंग खोल सकता हूँ। मैं टर्टल सूप पे एंट्री ले रहा हूँ। अब टर्टल सूप क्या है, देखो मेरे को मालूम है कि मार्केट यहाँ तक तो जाने ही वाला है क्यों इसके ऊपर, लेकिन इतना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इन एफवीजीज है, मतलब कि एफवीजी के अंदर है। दैट्स वाई अपन यार इतना वेट नहीं कर सकते, मार्केट डायरेक्ट भी गिर सकता है। अब देखो इतनी कैंडल्स ने, यानी ये ट्रिपल इक्वल हाई ने इतना इम्पैक्ट डाल दिया, तो भाई समझो कि ये तो सबसे बड़ा हाई है जो स्विंग का हाई है। अगर वो जैसे ही टूटेगा तो मार्केट को इतना गिरेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये देखो ये स्विंग का हाई है, ये तो ट्रिपल इक्वल लोज थे जिसके कारण इतना मार्केट गिरा। अब देखो ये वाली लिक्विडिटी ले ली, अब मार्केट इतना स्पीड से गिरा है, देखो तुम्हें ट्रेड प्लेस करने का मौका ही नहीं मिलेगा वहाँ पे, ऐसा होता है। और बस देखते हैं, अगर ट्रेड मिलता है तो ये एग्जीक्यूट करना है, अपने सेटअप के अलावा नहीं करना है। मार्केट कितना भी गिर जाए, देखो मैं कितना पेशेंस, अभी मेरे को एक पहले फोमो में एक ट्रेड मिला था, फोमो में नहीं था वो, अपना राइट मार्केट था। अभी भी अगर अपना स्टॉप लॉस नहीं लगा होता अभी भी कंप्लीट ट्रेड, और ये वाला अपना मूव्स कैप्चर हो जाता, ये यहाँ तक वाला अपना फर्स्ट पीस के कारण। अभी 5 मिनट में देखते हैं। देखो मैं यहाँ ट्रेड लेने के लिए आया ना, अगर मिलता है ये वाला ट्रेड तब भी ठीक है, और नहीं मिलता है तब भी ठीक है। आई एम गुड और आई एम बेस्ट। अब देखो बहुत लोग जो मैंने बताया ना कि ये वाली चीज़ पे एंट्री बना लेंगे, सॉरी ये वाली चीज़ पे एंट्री बना लेंगे, अब उनका क्या लगता है कि आपको स्टॉप लॉस नहीं जाएगा? देखो अब जाएगा। अब ये मार्केट डायरेक्ट इतना अब चला जाएगा, क्यों? देखो 5 मिनट में आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, ये अपना लिक्विडिटी थी, 5 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है। दैट्स वाई इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट अगेन अप आएगा। ये मैं लिक्विडिटी निकाल देता हूँ। अब प्रॉपर मैं लिक्विडिटी के बेस पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखो इसने अगर मार्केट को नीचे जाना ही था तो डायरेक्ट घुस जाता और यहाँ क्लोजिंग देता। ये 1 मिनट 50 सेकंड्स जो बाकी है वो यहाँ तक अगर ख़त्म कर देता ना, तब तुम ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अब तुम कहोगे भाई 5 मिनट क्यों, 1 मिनट में तो दे दिया ऑलरेडी मार्केट स्ट्रक्चर। ब्रो आपको क्या लगता है कि मान के चलो कि एक बड़ा हाथी है, यानी कि जो ओल्ड है 19 ईयर, या तो एक अपना एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे पापा हैं और तुम हो, तो तुमसे ज़्यादा नॉलेज उनमें होगा या तुम में होगा? ऑब्वियसली तुम्हारे पापा में। वैसे ही 5 मिनट के अंदर पोटेंशियल ज़्यादा होता है जो बड़ा है, 1 मिनट के अंदर उतना पोटेंशियल नहीं होता है। अब देखो यहाँ ये दिखा रहा है लोगों को, सेलर्स को ट्रैप कर रहा है यहाँ पे कि ब्रो सेल्स करो, लेकिन अपन नहीं बैठे हैं। अब क्या लगता है कि जो मार्केट में बैठे हैं, जो इतने बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनको मालूम नहीं होगा कि ब्रो ये एसएमसी पे या ऐसे भी ट्रेड कर रहे हैं? उनको सब मालूम होता है ब्रो, वो साइकोलॉजी गेम खेलते हैं लोग। उनको तुम्हारी क्या बोलते हो, कोई भी स्ट्रेटजी से लेना देना ही नहीं होता, उनको साइकोलॉजी, उनको पता है कि बंदे का अगर दिमाग वीक हो गया ना, वीक दिमाग, तो समझो वो बंदा ख़त्म है। अब देखो मेरे को मालूम है कि ब्रो यहाँ लिक्विडिटी ली डायरेक्ट 5 मिनट की, तो ये वाली 5 मिनट की लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट आएगा। अब इतने सारे मैंने ड्राइंग कर लिया, आप कहोगे ब्रो ड्राइंग नहीं समझ आ रही, ब्रो दिखाता हूँ, अब लिख के दिखाता हूँ, सॉरी, फाइंड मीन लिक्विडिटी बरोबर, और वैसे का वैसा ही यहाँ पे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गाइज यहाँ नीचे आए ही आए, मतलब कि अब जाए लिक्विडिटी लेने, बट ये पॉसिबल हो सकता है। मैं जो कह रहा हूँ ना वो हो सकता है, शायद। मैं नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट ब्रो मार्केट इतना अप या इतना, हाँ
इधर तक जाएगा। कभी कभार मार्केट लिक्विडिटी छोड़ता भी है, कभी कभार लिक्विडिटी लेने भी जाता है। क्यों लेने जाता है, कैसे लेने जाता है, वो तो आप जितना मार्केट को देखोगे पढ़ोगे उसके बेस पे तुम्हें पता चलेगा। दैट्स ऑल। और रही बात ये जो इतना नॉलेज मेरे को आ रहा है भाई लिक्विडिटी क्या है, देखो जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं भाई क्या लगता है आपको कि वो एसएमसी और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। नहीं ब्रो, उनका कोई लॉजिक ही नहीं होता है। उनके पास नॉलेज सबका होता है, नॉलेज उनके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी होगा, एसएमई या कुछ आईसीटी या जो भी जितने भी है, ट्रैप ट्रेडिंग, स्ट्रैप ट्रेडिंग, जो भी जितने भी दिखाने के वाले हैं जितने लोग, वो सारों का उनके पास नॉलेज होगा, क्योंकि उनके पास करोड़ों का बैलेंस है। वो चाहे अगर वो चाहे तो यहाँ अगर वो ट्रेड सेलिंग के अंदर प्रेस कर दे ना, तो मार्केट इतना गिरेगा ना, उनके जितना फंड है सारा डाल दे तो ये मार्केट इतना गिरेगा नहीं, हमारे सेलर, हम जैसे सेलर्स को उनको कभी अंदर आ भी नहीं सकते, इतना गिरेगा। और उनको बहुत लॉट्स में खरीदना पड़ेगा, जिसके कारण ये ट्रैप करते हैं। अब ये ट्रैप ट्रेडिंग नहीं है, ये मैं जो सिखा रहा हूँ वो ट्रैप ट्रेडिंग है ही नहीं, ये मेरा कोई लॉजिक ही नहीं इसके अंदर, मैं सीधा साइकोलॉजी फैक्ट दे रहा हूँ। देखो साइकोलॉजी फैक्ट क्या था कि मार्केट ने यहाँ ट्रिपल इक्वल हाइज, यानी कि यहाँ शॉर्ट टर्म, यहाँ जब सेलिंग आई तो लोगों ने या तो ये सपोर्ट देखा होगा, या तो फिर यहाँ पे अपना एफवीजी ढूंढा होगा, या तो यहाँ पे कोई अच्छा सा सपोर्ट होगा, देखो ये वाला सब, उसके बेस पे यहाँ सेलिंग की, उनका स्टॉप लॉस खा लिया मार्केट ने। जैसे स्टॉप लॉस खाया, अब यहाँ क्या होता है पता है कि बहुत लोग भरो ये तो मेरी ट्रैप ट्रेडिंग है। ब्रो ट्रैप ट्रेडिंग नहीं है, इधर अगर साइकोलॉजी, मतलब कि साइकोलॉजी कह रहा हूँ, इधर स्टॉप लॉस खाया है, ऑब्वियस बात है कि वो मार्केट गिरेगा ही, अब तो गिरेगा ही। उनको जितना बाय साइड के स्टॉप्स चाहिए थे, उनको यहाँ सब लोग सेलिंग करके बैठे हैं, बरोबर। उनको अब सेलिंग करनी है, उनको मालूम है कि ब्रो मेरे को सेलिंग करनी है, तो वो क्या करेंगे कि भाई पहले इनके बाय स्टॉप खरवा, मतलब कि बाय स्टॉप या तो यहाँ से सेल स्टॉप, जो भी है इधर सारी चीज़ लगी होगी, बाय स्टॉप भी होगी सेल स्टॉप, दोनों को खिला दो, और उसके बाद अपन ट्रेड में प्लेस एंट्री मार, और तब उन्होंने ट्रेड में एंट्री ली और धाड़ करके नीचे। दैट्स इज द माइंड गेम ऑफ द बिग प्लेयर। अब देखो अपना ट्रेड जो मैंने ट्रेड लिया था वो एसएमई के बेस पे, या तो कुछ कह सकते हो, हाँ आईसीटी बेस पे भी कह सकते हो कि ब्रो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, यहाँ एफवीजी पे अपन ने ट्रेड लिया था, लेकिन मैं एफवीजी पे एंट्री नहीं बनाई थी, मैं यहाँ तक एंट्री बना था, यहाँ या तो यहाँ, और मेरा स्टॉप लॉस कुछ ऐसे डिफाइन होता, लेकिन मैं थोड़ा देर कर दी, यहाँ कुछ डिफाइन होता ऐसे, यानी ये 0.1 लॉट्स के साथ, यह था नीचे से 0.05, और मेरी एंट्री यहाँ ख़त्म हो जाती, लेकिन अपने को एंट्री नहीं मिली थी, लेकिन अपने थोड़ी देर के बाद मिली और स्टॉप लॉस खिला दिया। दैट्स वाई ये वाली चीज़ यहाँ तक जा सकती है। और बस यही था आज, तो अपना स्टॉप लॉस लगाए $20 का, कोई दिक्कत नहीं। और देखो अगेन साइकोलॉजी यहाँ पे हुआ 5 मिनट का, जैसे ही मार्केट ने वो लिक्विडिटी ग्रैब की तो अब चला गया, प्रॉपर लिक्विडिटी गेम कहता है। देखो मैंने बोला था कि प्रो ये ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी रखती है क्या। अब भाई तुम्हें मालूम है कि मार्केट इतना ऑलरेडी गिर चुका है, तो तुम क्या सोचते हो कि ब्रो ये 1000 पिप्स या सॉरी 100 पिप्स क्या अब जाएगा? अरे नहीं जाता ब्रो, समझो उस चीज़ को, उतना मार्केट अब जाएगा ही क्यों वापसी यहाँ तक लेने के लिए। अब आज अपने को फोमो सीखने को मिला, आज अपन ने और भी चीज़ ट्राई की कि लाइक एक सेकेंड इसको डिलीट करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं। दूसरा भी अपना एक हुआ जिसका नाम था डिस्टर्बेंस, या तो अर्ली एंट्री
अर्ली एंट्री तो नहीं कह सकते, उसको क्या कह सकते, स्टॉप लॉस डिफाइन था लेकिन अपना फास्ट एंट्री हो चुकी है, या तो हाँ नॉट कॉन्सेंट्रेशन, नॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द ट्रेड, TRADE, अरे भाई TRADE, एक सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे अपना एक चीज़ हुआ, ये चीज़ कि ये दो चीज़ हुई, वेट गाइस, देखो गाइस यहाँ पे अपने को दो चीज़ सीखने मिले, फोमो नॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द ट्रेड, अपना ट्रेड अच्छा था, अच्छा है, और मिल भी जाता अपने को ट्रेड, अपना ट्रेड ये वाला प्लेस नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अपना एक ट्रेड प्लेस था ऑलरेडी जो कि 336 करके कुछ था, समथिंग 33648, हाँ 4, यहाँ पे सॉरी बाइंग का नहीं ब्रो, सेलिंग का था, हाँ यहाँ कुछ ऐसा समथिंग था, और अपना स्टॉप लॉस यही था, अपनी एंट्री थोड़ी लेट हुई, दैट्स वाई अपन ने ट्रेड, अरे ब्रो क्या कर रहा है, वो नहीं आई, और लगभग ये अपना क्लियर करने जा रहा है अपना ट्रेड। और देखो मेरी जो चीज़ है ना वो पिन टू पॉइंट पहुंचती है, देखो यहाँ अपना स्टॉप लॉस था, लोगों के वो क्या बोलते घोटे मुंह में आ जाते हैं, यहाँ पे मार्केट आता है ना भाई कह रहा है कि अपने फेवर में नहीं जाके काटो, अरे नहीं ब्रो, बैठे रहो शांति से, देखो क्या सीन चल रहा है, अपने फेवर में ही जाता है। तो आज का ट्रेड बस इतना ही था, और सीखने मिला दो चीज़, यहाँ पे लिखिए दो चीज़ मैक्सिमम, और एक अच्छी चीज़ भी मिली जो कि थी पेशेंस सीखने को मिला आज, अरे सारी यार पेशेंस, आज अपने को एक अच्छी चीज़ भी सीखने को मिली जिसका नाम है पेशेंस, सीखने को मिला। अच्छी बात है कि ब्रो अपन ने ट्रेड नहीं लिया, अभी देखो यहाँ अपने को एक ट्रेड मिलता है, जब अपन ट्रेड में एंट्री भी बना ले, अगर मान के चलो मैं यहाँ से ट्रेड में एंट्री बनाता हूँ, ये 5 मिनट का है क्या बोलते मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और ये इसके बेस पे अगर मैं ट्रेड की एंट्री बनाता हूँ तब भी मेरे 50 पिप्स का स्टॉप लॉस आता है, जो मैं कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, दैट्स वाई मैं ट्रेड नहीं लूँगा। और अगर छोटा मोटा स्टॉप लॉस आता है लाइक यहाँ अगर अपनी ट्रेड की एंट्री बनेगी तब भी ये स्टॉप लॉस या तो यहाँ तक आया 27 पिप्स, जो अफोर्ड कर सकता हूँ मैं लूज़ करें, बट मैं नहीं ट्रेड करूँगा, डेली एक ही ट्रेड लूँगा। और हाँ वो पहले दिन भी मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिला था, और बस आज के वाले वीडियो में स्टॉप लॉस खाया, कोई बात नहीं, सीखने को मिली 3 चीज़ जो कि लिखी है अपन ने यहाँ, ये 3 चीज़ अपने को सीखने को मिली और मैं यहाँ रखूँगा, और आपको भी सीखने को मिली कि ब्रो पेशेंस रखो, अपने फेवर में ही मार्केट जाएगा, यू आर ऑलरेडी राइट। देखो मैं बोला था ना कि यार से मार्केट गिर गया ना, मैं बोला था कि इधर से मेरा ट्रेड बन सकता है, कि याद है मैं नहीं ट्रेड लूँगा। चलो गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट्स, देखते हैं यहाँ से क्या मार्केट गिरता है, और अगर लेवल अच्छा रहा तो गिरेगा मार्केट, और यहाँ से एंट्री भी बन सकती थी तुम्हारी लगभग क्या बोलते हो, ओके 100 पिप्स के आसपास तुम्हारा टीपी डन होता। 100 पिप्स ऐसे ही जाने देते हैं हम, 100 पिप्स को कोई इतना खास वो क्या बोलते हैं खुश नहीं होते हैं, चलता है ब्रो 100 पिप्स, क्या बड़ी बात है। कल अपन ने कुछ 130 पिप्स के समथिंग डन किया था, आई थिंक मेरे को याद है 130 पिप्स, और वो भी 1:6.5 के हिसाब से कुछ डन किया था। हेड टू मतलब कि क्या बात करो, वो अपने को इतने पॉइंट्स का मुंह आता है ना, तब भी कुछ
फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो ये मेरे फेवर में आए नहीं, 1300 पिप्स, ये भी 130 पिप्स सीधा। अरे देखो ये देखो ख़त्म अपना ट्रेड, आधा तो आ गया है। यहाँ तो लोग कहते हैं रिस्क फ्री कर दो, 180 पिप्स, क्या बोलते 80 पिप्स रिस्क फ्री। अरे मत ब्रो, ले 86 पिप्स ऐसे जाने देते ऐसे। गाइस एक दिन वादा रहा, एक दिन मैं ट्रेड करने आऊँगा लाइव पे। ये देखो मैं तुमने जो लेवल दिया, ये वाले लेवल, इन लेवल फेवल में कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। इधर से 67 पिप्स गिर चुका है, एक कैंडल में तुम्हें 57 पिप्स मिल रहे हैं। लोग इसको न्यूज़ में दे रहे हैं 57 पिप्स। अरे ब्रो विदाउट न्यूज़ ठोक रहा है ये बंदा, जाके देख रिकॉर्ड में ब्रो कि 1000 पिप्स इसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सॉरी टॉप जी ट्रेडर ऑन दी टॉप, उनके मतलब कि उनका मैंने डायलॉग कॉपी किया, चलता है। और टॉप जी ट्रेडर सॉरी आपका डायलॉग कॉपी करने के लिए। और 70 पिप्स ब्रो रिस्क फ्री कर देते हैं लोग यहाँ पे। नहीं, रिस्क फ्री अपना होता ही नहीं, अपन रखते हैं। देखो अगर तुमने यहाँ एंट्री बनाई होती, क्या बोलती, यहाँ एंट्री इस वाली कैंडल में, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 3 मिनट के अंदर, तुम्हें क्या लगता है 3 मिनट के अंदर तुम्हें 77 पिप्स मिल रहे हैं 3 मिनट के अंदर ब्रो। और तुम्हारा टीपीपी डन हो जाएगा 1000। अगर मैं यहाँ रखूँ, रुको मैं 1000 यहाँ से गिनता हूँ, मतलब कि अगर मैं 1000 सारी तेरी भेड़ी 99 मस्त रहा, छोड़ना यहाँ तक रख दे, ज़्यादा अब ओके लाए इतना बस। तू देखना ये 5-6 कैंडल में अंदर आपको 100 पिप्स दे के चला जाएगा। 100 पिप्स तो मैं ऐसे कहते ना, थूकते भी नहीं है 100 पिप्स पे। तो आज का वाला वीडियो बहुत लंबा है आई नो, लेकिन ट्रेड अच्छा था। भले ही अपने को नहीं मिला ट्रेड, लेकिन ट्रेड अच्छा था, बेस्ट था ट्रेड। और अपनी एंट्री भी सही थी, एग्जिट भी आई थिंक सही था। हाँ लेकिन स्टॉप लॉस में गड़बड़ इसलिए हुई, अगर मैं यहाँ से बढ़ा देता स्टॉप लॉस तो अपना वो क्या बोलते हैं चैलेंज का थोड़ा गड़बड़ हो। कल मैंने बढ़ाया था आई थिंक 23 लेके गया था, लेकिन अगेन मैं वापसी ला दिया था जब मेरे आधे यहाँ तक आया था वो तो। लेकिन क्या होता फेवर में जाने के बाद आया था, जिसमें मैंने नजीक ला दिया। ये तो अपने फेवर में नहीं गया। यहाँ तक तो लोग क्या करते हैं पता है, कि अगर यहाँ मार्केट रुकता नहीं है ना तो निकल देते हैं वो यहाँ से, ट्रेड ही एग्जिट कर रहे हैं। और मत करो ब्रो, अपने फेवर में जाएगा। देखो बहुत लोग पेशेंस यहाँ पे नहीं बिल्ड कर सकते। पेशेंस इज द की ऑफ दिस सक्सेस, लिख के रख लेना। तुम अगर बैठे हो, तुम्हारा स्टॉप लॉस डिफाइन है, तुम्हारा टीपी डिफाइन है, बेझिझक बैठे रहो, तुम्हें कुछ फर्क नहीं होने वाला, तुम्हें कुछ लगने वाला नहीं, तुम्हारा स्टॉप लॉस भी नहीं लगेगा। और जाके नहीं देखना, रुको, चलो पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और थोड़ा काम है जिसके कारण जा रहा हूँ, वरना बहुत कुछ सिखाते थे आज। और मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।